So hey guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching Divan Vlogs. तो अभी का सीन ऐसा है भाई कि वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये तो आपको पता होगा, बट कहाँ जा रहे हैं ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अभी तक इट वॉज लाइक अ ड्रीम राइड फॉर मी। बिकॉज मैं जिस डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं वहाँ से हम, होता है ना कि जस्ट आप बॉर्डर लाइन पे हो और आप बॉर्डर नहीं क्रॉस करें, आप बॉर्डर के पहले चले आए, तो मेरे लिए कुछ ये ऐसी ही राइड है। मैं वहाँ तक जाके भी नहीं पहुँचा वहाँ पे, बिकॉज जब लास्ट बारी गया तो फैमिली से प्रेशर आने लगा कि वापस आ जाओ, अपने फेस्टिवल से एंड ऑल। सो समझ सकते हो। तो अभी का सीन क्या है, गाड़ी का टायर पूरा चढ़ चुका है। कंपनी का क्लेम था 12 से 15 हज़ार, मैं उसको 20 प्लस चला चुका हूँ। सो अभी है वक्त हमारी बाइक को एक नए टायर देने का और अपनी राइड पे सही से जाने का, बिकॉज टायर एकदम फ्लैट हो चुका है। बेसिकली थोड़े बहुत ग्रूव्स बचे हैं, वरना ग्रूव्स के अंदर जो लाइन होती है, जो आप देखते हो कि ग्रूव्स के अंदर एक लाइन होती है, वो इंडिकेटर होता है कि आपके टायर की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। तो मेरा टायर इतना फ्लैट हो चुका है कि वो ग्रूव की जो लाइन है अंदर टायर के, वो इंडिकेशन पॉइंट भी मिट चुका है। ठीक है, ऐसे समझो कि मान लो 3 लाइन है, तो 3 लाइन से पहली लाइन मिट चुकी है। ग्रूव्स कटे होते डीपर, मतलब ऊपर जाते हुए डीपर हो जाते, तो जो पहली लाइन है वो कट चुकी है और वो साफ साफ इंडिकेशन है कि इट्स टाइम टू चेंज। सो मैंने विक्रम भैया से पूछा कि मेरी बाइक के लिए कौन सा टायर ठीक होगा। सो ही सजेस्ट मी सम टायर्स लाइक C8 X1। पहले सबसे पहले जब हमारी बात हुई थी, जब मैं टायर चेंज करने के मूड में था, मतलब मेरी टायर की लाइफ बची हुई थी इसके बाद भी, तो उन्होंने पहले X1 बोला। तो X1 बेसिकली क्या है, वो स्ट्रीट प्रोफाइल का टायर है और राइडिंग करते वक्त हमें हर जगह सही पैच नहीं मिलता है। कहीं ऑफ रोड मिलती है, कहीं हाईवे की, जब तक हाईवे तब तक हाईवे, पहाड़ पे गए तो कहीं ऑफ रोड है, कहीं कुछ है एंड ऑल। सो उसके लिए मेरे मन में भी था कि मैं डुअल पर्पस टायर लूँ और अपनी राइड को और अच्छे से और बेहतर बनाऊँ। सो यस, ये सब देखते हुए मैंने अपनी गाड़ी के लिए ऑर्डर किया है ये, जो कि थैंक्स टू विक्रम भैया। और ये है वो टायर, अपोलो का ट्रैम्पलर XR। मैं एक्चुअली अपनी वॉच में देख रहा हूँ ताकि एंगल सही बने। तो ये है अपोलो का ट्रैम्पलर XR। ये होगा हमारे साथ राइड पे, हमारा राइड कंपेनियन, हमारी बाइक का वस्त्र, जो हमारी बाइक पहनेगी कल की डेट में। रही बात एक चीज़ और कि एक नई चीज़ और ख़रीद रहा हूँ मैं अपने लिए, और मे भी हो सकता है कि वो इंडिया का पहला हो जो मैं लेके आऊँगा, मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज अभी तक मैंने वो मॉडल तो देखा है बट उस मॉडल में वो ग्राफिक नहीं देखा है, बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया। सो आई थिंक कि वो जो मैं लेके आऊँगा वो पहला पीस होगा इंडिया में। सो यस, सो फार सो गुड। अभी तक बस इतना ही कह सकता हूँ। बाकी राइड की तैयारी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको दिखता जाएगा, उसके एक सेपरेट ब्लॉग्स आएंगे। जैसे अभी ये टायर का एक हो गया, फिर मैं अपनी गाड़ी में सैडल स्टे लगा रहा हूँ, सैडल स्टे का एक अलग ब्लॉग आएगा। गाड़ी की सर्विस करानी है, चेन स्प्रॉकेट चेंज कराना है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हमारी राइड शुरू होगी 27 अप्रैल, मतलब 27 अप्रैल को, और ख़त्म होगी मोस्ट प्रोबेबली 4 मई। 4 मई को हम वहाँ से रिटर्न निकलेंगे, और 5 तारीख को हम अपने घर वापस होंगे और फिर से अपनी वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी। तो कुछ दिन हैं ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, उसे राइड के थ्रू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिन ग्रुप्स की बात कर रहा था वो एक्चुअली हैं क्या। थोड़ा सा फ़ोन मुझे क्लोज लाना होगा इस चीज़ के लिए। सो ये टायर है, ठीक है, ये है अपोलो ट्रैम्पलर XR 150 प्रोफाइल, 60% ऑफ इसकी विद या जो भी होती है, ठीक है। रेडियल टायर है, R17, मतलब 17 इंच के अलॉयज़ होते हैं बाइक में, वो ये इंडिकेट करता है। और ये जैसे ये चीज़ आप देख रहे हो, ये जो पतली लाइन है, ये होती है इंडिकेटर कि आपकी टायर की लाइफ कितनी बची है। अब 1.5
150 की प्रोफाइल का आई थिंक 60% ये इतना होता है, ये इस डाउन से ये जितना ऊंचा है, मतलब ये पूरा उभरा हुआ हिस्सा 150 mm का टायर और 60% इसकी प्रोफाइल होती है। ऐसा ही कुछ होता है भाई, इसके बारे में आप पढ़ लेना, मैं हो सकता है कुछ गलत ही बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। सो ये मैंने ऑर्डर करा है अमेज़ॉन से, और कोई टॉर्क नेशन करके था, वो वेबसाइट चेक करी तो ये टायर मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ रहे थे दोनों, मतलब ये और ये फ्रंट का 110 एंड 150, ये मुझे अप्रॉक्स पड़ रहे थे 13 का। और मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया तो मुझे अप्रॉक्स पड़े हैं नियर अबाउट 11। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई फ्रेंड कि उसने ऑनलाइन पेमेंट करी मेरे लिए, मैंने मुझे कैश दे दिया बिकॉज़ मेरे खाते से बहुत ट्रांजेक्शन हुए थे, सो मैं करना नहीं चाहता था। तो यही है हमारी प्यारी राम प्यारी का वस्त्र जो कि जाएगा। अभी मैं अपने टायर का भी हाल आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है। सो ये टायर है काइंड ऑफ डुअल पर्पज़, स्ट्रीट के लिए भी, ऑफ रोड के लिए भी। ऑफ रोड थोड़ा बहुत संभाल लेगा, सो मेरे लिए भी अच्छा है और बाइक के लिए भी, बिकॉज़ कब कहाँ कैसा पैच पड़ेगा कुछ पता नहीं है। सो या सो फार सो गुड। और इसको फिर से यहाँ रखते हैं। तो अभी का सीन ऐसा है भाई, दूसरा टायर भी ऐसा ही है, कुछ उनमें चेंज नहीं है, सेम है, बस वो 110 नंबर का टायर है, ये 150। और आपको दिखाता हूँ मेरी बाइक के टायर का क्या हाल है, उसके बाद आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो चलते हैं बाइक के पास, देखते हैं। सो ये है कुछ मेरे टायर का हाल, पूरा घिस चुका है ये, कुछ बचा नहीं है। ये देखो ग्रूव्स, यहाँ पे एक इंडिकेटर था, ख़त्म ही हो चुका है। और देखो जैसे ये यहाँ पे ये इंडिकेटर्स हैं, टायर थोड़ा सा बचा है इस इंडिकेटर के हिसाब से, मतलब 500 600 या मे भी 1000 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी यहाँ पे कई इंडिकेटर्स ऐसे है नहीं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी 2 हैं, लगभग ख़त्म है। ये यहाँ नीचे दिख रहा है, इस ग्रूव का पूरा बचा हुआ है, मतलब लीन करने के लिए तो गाड़ी सही है, बट वैसे नहीं। अब यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे कई छेद हैं, तो मैं राइड पे रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो मैंने इसलिए टायर चेंज करने की सोची। तो अभी का कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि मैं बाइक को सर्विस के लिए लेके जाऊँगा, और उसके बाद आप देखोगे इंडिया का वो पहला पीस जो मैं लेके आऊँगा, मोस्ट प्रोबली, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस 80% श्योर हूँ कि वो ग्राफिक इंडिया में नहीं है। और क्या था, हाँ बस यही है, मोटा मोटा खर्चा हो चुका है। आप 10-11 ये पकड़ लो, जो चीज़ लेके आऊँगा वो अराउंड 17-18 की है, मतलब उसका पूरा सेट लेके 20 के अप्रॉक्स हो जाएगा। फिर ट्रिप के लिए मान लो 20-21 का बजट है, बाकी और थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं, मतलब लगी है भाई, जेब टाइट है। गाड़ी में थोड़ा बहुत खर्चा है, मतलब चेन स्पॉकेट चेंज होना है, नॉर्मल सर्विसिंग होनी है। वैसे मुझे लगता है कि नहीं होगी, बिकॉज़ अभी किलोमीटर्स उसमें बचे हुए हैं, फिर मुझे अपना फ़िल्टर साफ़ करना है, और ऐसे छोटे मोटे कई काम हैं। अब धीरे धीरे वो हो जाएंगे, ये टायर लग जाएगा, वो आप देख लोगे मे बी नेक्स्ट क्लिप में या किसी और ब्लॉग में, मोस्ट प्रोबली। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बिकॉज इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे वरना एक टायर के ऊपर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई बकचोदी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, D1 व्लॉग्स।